गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 सेमेस्टर 2 स्टैंडर्ड 7th इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन 1 है, हाउ इज द क्लाइमेट नियर द सी कोस्ट ऑफ इंडिया? रीजन नियर द सी कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेस हीट एंड कोल्ड. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वेदर ऑफ समर एंड विंटर इन दिस रीजन. Between the weather of summer and winter in these regions. Thus, on the sea coast of India, there is humid and moderate climate. तो जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज हैं वहाँ इंडिया में वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? तो आंसर है रीजन नियर द सी कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेस हीट एंड कोल्ड. जो रीजन समुद्र के किनारे हैं हमारे इंडिया में वो कम गर्मी और कम सर्दी का एहसास करते हैं. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वेदर ऑफ समर एंड विंटर इन दीज रीजन. जो ये रीज़न है इन रीजन्स के अंदर समर और विंटर में का जो वेदर होता है उसमें ज़्यादा अंतर देखने नहीं मिलता है. दस ऑन द सी कोस्ट ऑफ इंडिया देयर इज ह्यूमिड एंड मॉडरेट क्लाइमेट. इस प्रकार जो समुद्र के किनारे के जो एरिया हैं वहाँ पे ह्यूमिड और मॉडरेट क्लाइमेट देखने मिलता है. ह्यूमिड माने भेज वाला और मॉडरेट माने जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, ऐसा क्लाइमेट देखने मिलता है. क्वेश्चन 2, हाउ डू द 3 सीजन्स अफेक्ट योर डेली रूटीन? तो जो 3 सीजन्स हैं वो किस प्रकार आपके डेली रूटीन को प्रभावित करती हैं? तो इन विंटर आई वेयर वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड. आई लाइक टू वेयर कलरफुल ड्रेसेस इन द दिस सीजन. आई ईट वेराइटी ऑफ मिल्क, घी एंड ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, केशव नट, ग्रेप्स, फिग एक्सेट्रा. आई एंजॉय टू ईट गुआवा. आई स्लीप आफ्टर रैपिंग द ब्लैंकेट. विंटर जब सीज़न होती है तो मैं वुलन क्लॉथ पहनता हूँ अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए. साथ में ही मैं कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करता हूँ इस सीज़न में. उसके बाद हम मिल्क, घी, ड्राई फ्रूट्स जैसे आलमंड, केशव से बनी हुई अलग अलग चीज़ें खाते हैं इस समय में. साथ में हम गुआवा खाना इस समय पसंद करते हैं और हम ब्लैंकेट को रैप करके सोना पसंद करते हैं. सेकंड जो है वो समर के समय में आई वेयर कॉटन वाइट क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट. आई मेनली वेयर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स इन दिस सीजन. I take chapati of wheat, vegetable pulses, rice, curd or buttermilk in food. I enjoy to eat mango juice, shrikhand ice cream. I eat sweet melon and watermelon in the evening. I sleep on the terrace or open compound of the house in this season. जब समर सीज़न होती है तो मैं कॉटन के वाइट क्लॉथ का पहनना पसंद करता हूँ जो कि मुझे हीट से बचाए. मेनली मैं इस समय में शॉर्ट्स, टी शर्ट्स पहनना पसंद करता हूँ. साथ में मैं चपाती, वीट से बनी हुई वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, कर्ड और बटर मिल्क माने कर्ड माने दही और बटर मिल्क माने छाछ खाना पसंद करता हूँ. इसके अलावा हम मैंगो जूस, श्रीखंड, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. स्वीट मेलन और वाटर मेलन भी इस समय में हम इवनिंग में खाते हैं और रात के समय में हम टेरेस पे सोते हैं. उसके बाद थर्ड सीज़न है वो मानसून. आई यूज़ रेनकोट और अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन. आई ईट हॉट एंड फ्रेश फूड इन दिस सीजन. आई एन्जॉय ईटिंग जामुन. आई फिक्स मॉस्किटो नेट ऑन द कॉट व्हेन आई स्लीप एट नाइट. मानसून सीजन में जब मैं रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करता हूँ अपने आप को रेन से बचाने के लिए. साथ में मैं हॉट और फ्रेश फूड खाना पसंद करता हूँ इस सीज़न में. उसके बाद जामुन खाना पसंद करता हूँ और फिर मॉस्किटो नेट लगाते हैं रात के समय में सोते वक्त रात को अपने चारों तरफ. ओके. क्वेश्चन 3, वाई आर द रिवर ऑफ साउथ इंडिया नॉट यूजफुल एज वाटरवेज? साउथ इंडिया के रिवर्स को हम वाटरवेज के रूप में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो रूट्स ऑफ सम रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर इन द माउंटेन विच हैव लो हाइट. जो रूट्स हैं साउथ इंडिया के अंदर जो रिवर्स जो बहती हैं वो बहुत कम हाइट से बहती हैं कुछ रिवर्स. सो देयर इज लेस वाटर. तो इस कारण वहाँ पे जो है लेस वाटर होता है. खाली मानसून सीज़न को छोड़ के बाकी सीज़न में उन रिवर्स में बहुत कम पानी होता है. देर ड्राइड इन द समर. और वो समर सीज़न में तो सूख जाती हैं. दिस रिवर्स फ्लो फ्रॉम अन इवन एरिया ऑफ प्लेट्यू. इसके बाद ये जो रिवर्स हैं वो एक उबड़ खाबड़ एरिया जो प्लेट्यू का एरिया है वहाँ से बहती हैं. इस प्रकार दस देयर वाटर फ्लोज देयर वाटर फ्लोज स्पीडली इन द सी. इस प्रकार उनका पानी बहुत स्पीड में समुद्र की तरफ बढ़ता है. और इन द फ्लोइंग वे ऑफ द रिवर देयर आर हाई स्ट्रेट स्लोप्स. और इस प्रकार जो रिवर जब बहती है तो यहाँ के रिवर्स के रास्ते में बहुत बड़े बड़े स्लोप, बहुत बड़ी बड़ी ढलानें आती हैं. देयरफॉर और इस प्रकार वहाँ पे वाटरफॉल्स बन जाते हैं. और इसी कारण जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको हम वाटरवेज के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन 4, वेयर आर द लेक्स ऑफ इन इंडिया? इंडिया में लेक्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? तो आंसर है नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया इन उत्तराखंड
नैनी लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन नैनीताल, वुलर एंड डल लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन जम्मू कश्मीर, चिल्का लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन ओडिशा, कुल्लर लेक ऑफ फ्रेश वाटर इन आंध्र प्रदेश, पुलिकट लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन तमिलनाडु, सांभर लेक ऑफ सॉल्ट वाटर इन राजस्थान एंड नल सरोवर ऑफ सॉल्ट वाटर इन गुजरात। तो इस प्रकार उत्तराखंड में जो नैनी लेक आई हुई है जो नैनीताल में आई है, वुलर डल लेक जो है जम्मू कश्मीर में आई है, चिल्का लेक जो है वो राजस्थान ओडिशा में आई है, कोल्लर लेक जो है फ्रेश वाटर के आंध्र प्रदेश में आई है, पुलिकट लेक जो है सॉल्ट वाटर की है वो तमिलनाडु में आई है, सांभर लेक सॉल्ट वाटर की है नमक के पानी की है जो राजस्थान में आई है, और नल सरोवर लेक जो नमक के पानी से बनी हुई है वो गुजरात में आई है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल। अलग अलग प्रकार के कौन कौन से मिनरल हमारे इंडिया में मिलते हैं। मिनरल कैन बी डिवाइड इंटू 3 टाइप्स। मिनरल को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल और पावर जनरेटिंग मिनरल। ओके। क्वेश्चन 6, हाउ मेनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में कितने प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट हैं। दे आर एज अंडर। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड है डेकेडियस फॉरेस्ट, थर्ड है द टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, फोर्थ है कॉनिफरस फॉरेस्ट और फिफ्थ है द थॉर्नी फॉरेस्ट। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। क्वेश्चन 1 है ब्लैंक क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पीपल ऑफ साउथ इंडिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। साउथ इंडिया के पीपल्स पहनना पसंद करते हैं अपने आप को हीट से बचाने के लिए कौन से ब्लैंक प्रकार के कपड़े। तो आंसर आएगा कॉटन। क्वेश्चन 2, ब्लैंक इज मेड फ्रॉम सुंदरी ट्री। ब्लैंक को सुंदरी ट्री के लकड़ी से बनाया जाता है। तो आंसर है बोट, BOAT। क्वेश्चन 3, रिवर ब्लैंक ऑफ बिहार इज फ्लडेड एवरी ईयर। जो बिहार की जो रिवर है जिसमें हर साल बाढ़ आती है वो ब्लैंक है। तो आंसर है कोशी, KOSI। क्वेश्चन 4 है ब्लैंक मिनरल इज यूज्ड फॉर नॉइस एब्जॉर्प्शन। तो आंसर है मिका, MICA। क्वेश्चन 5, ब्लैंक नेशनल बर्ड पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान। बर्ड्स का एक नेशनल पार्क जो है राजस्थान में सिचुएटेड है, उसका नाम केला देवी, KELADEV, क्योलो देवी। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई मी, हु एम आई। फर्स्ट, आई वॉज थ्रू मिडल ऑफ इंडिया। मैं इंडिया के मिडल से पास होता हूँ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPIC, ट्रॉपिक्स, OF ऑफ CANCER, कैंसर। क्वेश्चन 2, इट्स स्नोज रेगुलरली हियर। तो आंसर है शिमला एंड दार्जिलिंग। क्वेश्चन 3 है आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आंसर आएगा गंगा। क्वेश्चन 4 है आई एम यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। मेरा यूज़ किया जाता है गहने बनाने में। तो आंसर गोल्ड। आई एम वेल नोन एज द स्टेट ऑफ वाइट लायंस। मैं वाइट लायंस के स्टेट के रूप में जाना जाता हूँ। तो आंसर है वेस्ट बंगाल। ओके। अभी क्वेश्चन 4, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। हमें रॉन्ग वर्ड जो है उसको कट आउट कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो सीजनल रॉन्ग वर्ड है, तो हमने उसको कट आउट कर दिया। देयर इज रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू सीजनल विंड्स। तो फॉल्स अनसीजनल विंड्स। इट रेन्स हैविली इन मेघालय। तो यहाँ पे जो है हैविली जो है राइट है, श्योरली जो है वो रॉन्ग, उसको कट कर दिया है। क्वेश्चन 3, द नर्मदा प्रोजेक्ट कट कर देना है। नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा रिवर पे बनाया गया है। गोल्ड माइंस आर फाउंड इन, गुजरात को कट करना है हमें यहाँ पे, कर्नाटका स्टेट। यहाँ पे जो है जो फिफ्थ है उसमें ट्यूर पेंटाइन राइट है, और गटेज को कट कर देना है, इज मेड फ्रॉम चीड़ ट्री। ओके। टर्पाइन जो है वो राइट है, टर्पाइन को कट नहीं करना है, कटेचू को कट कर देना है। ओके। क्वेश्चन 5, मैच द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द प्रोवाइड अलोंग साइड कॉलम। तो रिवर तुंगभद्रा, उसका आंसर है सेकंड, द रिवर ऑफ साउथ इंडिया। रिवर गंगा, उसका आंसर है फर्स्ट, द रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। आयरन जो है उसका आंसर है 6 नंबर, मर्क्यूरी। क्वेश्चन 4, द कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। हैवीएस्ट बर्ड, तो हैवीएस्ट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके। क्वेश्चन 6 है मार्क द डिटेल इन द पॉलिटिकल मैप। हमें ये पॉलिटिकल मैप दिया गया, इसमें हमें सारी डिटेल्स को मार्क करना है। ओके। फर्स्ट हमें पूछा है राजस्थान, तो हमें पता है राजस्थान कहाँ है, यहाँ पे राजस्थान आया हुआ है। सेकंड पूछा है द रिवर नर्मदा, तो रिवर नर्मदा जो है वो
रिवर नर्मदा। ओके, रिवर नर्मदा जो है हमें दिख रही है वो यहाँ पे आई हुई है, ये रही, ये यहाँ पे आई हुई है रिवर नर्मदा। ओके, उसके बाद हमें थर्ड हमें पूछा है द चिल्का लेक। तो हमें पता है चिल्का लेक जो है वो कहाँ आई है, उड़ीसा में आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड तो आपको चिल्का लेक दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है चिल्का लेक के बाद द बैर सेंचुरी। तो द बैर सेंचुरी जो है, द बैर सेंचुरी जो है वो यहाँ पे आई हुई है, ये रही द बैर सेंचुरी। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है प्लेस वेयर मिनरल ऑयल इज अवेलेबल। ऐसे प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पे मिनरल ऑयल अवेलेबल है। ओके, तो मिनरल ऑयल जहाँ पे अवेलेबल है वो जगह है, जहाँ पे मिनरल ऑयल अवेलेबल है वो जगह है हमारी आसाम। ओके, आसाम कहाँ आया बच्चों, यहाँ पे। ओके, यहाँ इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है मिनरल ऑयल के हमने एक पोल जो मिनरल एक ये यहाँ पे दिखाया है। ओके, उसी से यहाँ पे फाइंड आउट आपको करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आई है, तो ये जो मिडल से हमारे जा रही है, हमारे इंडिया के मिडल से ये जा रही है लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर दिख रहा है आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो इस प्रकार ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द फॉलोइंग डिटेल इन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दिखानी है। 2 प्लेसेस रिसीविंग एक्सेस रेनफॉल, 2 प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पाती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ऐसी 2 प्लेसेस के नाम हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स दिख रहा है, इंडेक्स में हमें ओवर 200 सेंटीमीटर, ओवर 200 सेंटीमीटर माने जिसे ब्लैक कलर से दिखाया गया, माने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है ऐसी जगह। तो ऐसी जगह हमें यहाँ पे दिख रही हैं, कौन कौन सी जगह दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है मेघालय, आसाम, ठीक है, मौसिनराम, चेरापूंजी। उसके बाद ये वाला जो भाग है हमारा इंडिया का, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कोस्टल एरियाज ऑफ मालाबार है ये, इसका नाम है कोस्टल एरिया ऑफ मालाबार, यहाँ पे भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड हमें पूछा 2 प्लेसेस रिसीविंग स्कैंटी रेनफॉल, 2 जगह ऐसी जो इन पे स्कैंटी माने बहुत कम रेनफॉल होती है। तो स्कैंटी रेनफॉल के लिए जो है स्कैंटी रेनफॉल के लिए यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो 40 to 60 cm वाला जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 40 to 60 cm, ये वाला जो है 40 to 60 cm या फिर लेस देन 40 cm, वो जो है वहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है, लेस देन 40 cm। ओके, तो हमें यहाँ दिख रहा है राजस्थान, उसके बाद राजस्थान और वेस्ट राजस्थान, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो लेह एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, ये लेह एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है स्कैंटी रेनफॉल होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है। उसके बाद हमें पूछा है थर्ड, हमें पूछा है जो है 2 प्लेसेस रिसीविंग मॉडरेट रेनफॉल, 2 जगह ऐसी जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। तो ईस्टर्न एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, ईस्टर्न एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। तो मॉडरेट रेनफॉल को दिखाने के लिए यहाँ पे जो है 40 to 60 सेंटीमीटर या फिर 60 से 100 सेंटीमीटर जो है वो एरिया हम लोग मानेंगे कि वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ईस्टर्न गुजरात, हमारा गुजरात का जो ईस्टर्न पार्ट है वो, और राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो, वहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल हो रही है। ओके, तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।